स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका थ्योरम 6.9 करेंगे। थ्योरम 6.9 में क्या गिवन है? इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो इसमें बोला गया है कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, वो बराबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है ABC। एक साइड का स्क्वायर मैं AC मान लेती हूँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? बाकी जो दोनों साइड बच रही हैं उनके स्क्वायर का प्लस। कहने का मतलब ये है द सम ऑफ द, सम किसका चाहिए? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे जो बाकी जो दो साइड बच रही है ट्राइंगल की AB और BC, इनके स्क्वायर का सम। तो ये चीज हमें दिया है। अब प्रूफ क्या करना है? देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो फर्स्ट साइड हमने कौन सी ली थी? AC। तो AC के सामने वाला कौन सा एंगल है? राइट एंगल। तो ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या दिया था कि एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया था, तो उसमें ये बोला गया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, सामने वाली साइड कौन सी? AC, उसका स्क्वायर ये बराबर होता है बाकी जो दोनों साइड के उनका स्क्वायर का सम कर दो, तो वो इसके बराबर होता है। तो इसमें जस्ट उल्टा दिया है, यहाँ पे हमें इनका जो साइड का स्क्वायर है इनका प्लस करके हमें दे दिया है। अब बोला गया है कि सामने वाला जो ये जो साइड है, बड़ी वाली साइड है, मीन्स कि इसको जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसके सामने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जो गिवन में है मैं वो लिखूंगी। गिवन में हमें यही चीज दी हुई है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल B। तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि एक और ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है PQR। तो Q पे क्या है? राइट एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल PQR राइट एंगल। राइट एंगल किस एंगल पे है? तो एट Q पे, मीन्स कि एंगल Q इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। इस तरीके से करना है सच दैट कि जो ये लेंथ है PQ की लेंथ ये बराबर हो AB के, PQ की लेंथ ये बराबर हो AB के, और जो दूसरी लेंथ है वो BC QR, ये जो QR बना रहे हैं वो बराबर हो BC की। मीन्स कि जितनी AB की लंबाई है उतनी ही PQ की लंबाई रखा जाए, और जितनी BC की लंबाई है उतनी ही QR की लंबाई रखा जाए। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले वाला ट्राइंगल उठाएंगे। तो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR में Q कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। एंगल Q राइट एंगल है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसके जो सामने वाली साइड है 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? PR का स्क्वायर ये बराबर होगा बाकी जो दोनों साइड बची हैं उनके स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन सी है? QR का स्क्वायर। तो इनका सम कर देंगे तो ये हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम जानते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, कि सिंस जो PQ की वैल्यू है वो बराबर है AB के, और जो दूसरी है QR की वैल्यू है वो बराबर है BC के, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे इसको। तो PR इज इक्वल टू, अब हम PQ की जगह पे क्या रखेंगे? AB। तो AB का स्क्वायर, और QR की जगह पे हम क्या रखेंगे? BC। तो ये BC का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन जो हमें ऑलरेडी गिवन है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे ऑल्सो यहाँ पे हमें दिया है गिवन दैट
AC का स्क्वायर वो बराबर है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। तो इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 2। अगर हम ध्यान से इसमें देखेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे, तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कट होगा, इसका मतलब यहाँ से ही हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू ए सी। तो इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड आ गई, पी आर इज इक्वल टू ए सी आ गया और दो साइड तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो जो AB है वो किसके बराबर था, AB PQ के बराबर था, और जो दूसरा साइड है BC वो किसके बराबर था, BC QR के बराबर था, और तीसरा भी हमने जस्ट निकाला AC, ये किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। और ये किस क्राइटेरिया से हमने किया, तो बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब जो एंगल B है, एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, और ये किस रीजन से हुआ, तो बाय CPCT से। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सिंस एंगल Q इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि जो एंगल Q है वो किसके बराबर है। अच्छा, ये चीज़ आपको लिखनी है कि कहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं। तो AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR। तो ये हमने तो बाई कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था वही चीज़ें लिखी हैं, और यहाँ पे ये फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 से हमने लिखा है यहाँ पे। ओके अब देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू, सिंस Q इज इक्वल टू कितना दिया था ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमने बराबर कर दिया इन दोनों को, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। तो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल B की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था।